हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आप सबका मैं फिर से वेलकम करता हूं मेरे चैनल पे। होपफुली जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, जो पहला वीडियो मैंने इसका अपलोड किया था, आप सब बच्चों ने देखा होगा। एंड आप सब बच्चों ने उन सारे सवालों को अभी तक याद भी किया होगा, प्रैक्टिस भी किया होगा, और अभी तक आप बॉस भी बने होंगे। बॉस इन द सेंस कि सर अब हमारा इकोनॉमिक्स का टेंशन तो हो गया, बिकॉज माइक्रो के 40 क्वेश्चन एंड मैक्रो के 40 मार्क्स, टोटल मिला के ये आपके बनेंगे 80 मार्क्स। तो आज इस वीडियो में बात कर लेंगे, वो कर लेंगे हम बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल आपके यहाँ से बनेंगे। माइक्रो के 4 यूनिट पहले से डिस्कस किए हुए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो चेक करें, एंड उसके बाद ही ये वाली वीडियो देखते हैं। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। देखो भाई, अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर लूं, टोटल मिला के आपके पास 5 यूनिट हैं, एंड 5 यूनिट का जो वेटेज है दैट इज इक्वल टू 40 मार्क्स। माइक्रो में 4 यूनिट के 40 मार्क्स थे, इसमें 5 यूनिट के हैं 40 मार्क्स। ठीक है भाई, एंड ये बनेगा हमारा टोटल इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 5। क्या नाम है यूनिट का हमारा? दैट इज, पढ़ लीजिए, शाबाश, ठीक है, सही है, बिल्कुल। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस यूनिट में जो बात होगी वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की। इसमें क्या क्या सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, वो भाई मेरे बात है यहां से देख लीजिए। टोटल मिला के 5 सवाल लेके के आया हूं आपके लिए, एंड 10 मार्क्स आपको इन 5 सवालों के मिलेंगे। एक बार इन सवालों को रीड आउट करता हूं, उससे पहले आप सबको फिर से बताता चलूं, पेन कॉपी अपने पास रख लो, एंड सारे सवाल मेरे साथ आप अपनी कॉपीज पे नोट कर लो। ठीक है भाई, चलो देखो, पहला डिफाइन जीडीपी एंड जीएनपी। क्या आपको डिफाइन करना पड़ेगा? यहाँ से आपको यहाँ से डिफाइन करना पड़ेगा जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है। ये सवाल आपका शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है, एंड ये सवाल आपका लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछा जाएगा। डिपेंड्स अपॉन की इंटेंसिटी सवाल की क्या होगी। थोड़ा अगर इसके फार्मूले पूछे, थोड़ा अगर इसके और लोचे पूछे, तो लॉन्ग आंसर में भी ये सवाल आपका बन सकता है। तो डिवल नेचर का सवाल मैं कहूंगा यहां से आपका ये बनेगा। उसके बाद डिफाइन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। सिंपल सी बताता है, सवाल से ही पता चलता है, शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा नॉमिनल जीडीपी क्या है एंड रियल जीडीपी हमारा क्या है भाई। ठीक है, देन अगर मैं सवाल नंबर 3 की बात कर लूं, वो है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले में याद है किसी को? याद है क्या था? व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे क्या है? व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? ठीक है भाई, एंड देन ये दो सवाल स्टार सवाल, एंड पूरे चांसेस है ये दोनों सवाल आपके लॉन्ग आंसर टाइप में पूछे जाए। क्यों सर लॉन्ग आंसर टाइप में पूछे जाएंगे? आप देखो दोनों सवालों का नेचर भाई। जरा ये सवाल आप पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेता हूं फिर आपके साथ ही। पढ़ लो ये सवाल आप लोग। एक्सप्लेन द एक्सपेंडिचर मेथड। क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम विथ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस। आप सबको पता है नेशनल इनकम के हमारे 3 मेथड है। एक मेथड मेरा होता है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा इनकम मेथड है, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। फिर इसके प्रिकॉशंस, फिर इसके नहीं करना है, ये नहीं करना है, खाली आप यहां से कर लो अपना एक्सपेंडिचर मेथड। एंड इस एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट करने के टाइम पे हमारी क्या क्या प्रिकॉशंस है, उन सब प्रिकॉशंस पे को ना एक बार आप याद कर लो। ठीक है, एंड देन आखिरी सवाल जो यहां से है, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो रियल फ्लो, मनी फ्लो आपने पढ़ा होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हाउस होल्ड सेक्टर एक तो साइड से लोगे, दूसरी साइड से आप अपनी इंडस्ट्रीज लोगे, फर्म्स लोगे। ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यहाँ पे होगा, 2 सेक्टर मॉडल में भाई बनानी है अलोंग विद द सूटेबल डायग्राम। सूटेबल डायग्राम का मतलब क्या है? इस 2 सेक्टर मॉडल की ये बेसिक सी डायग्राम आपको भाई मेरे बनानी है। ये रही यूनिट नंबर 1 की बात। 10 मार्क्स की बात 5 सवाल में होगी। सीधी बात, नो बकवास भाई, 5 सवाल कर लो, 10 मार्क्स आप यहाँ से अटेन कर लोगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात कर लूंगा, देन बात यहाँ पे होगी यूनिट नंबर 6 की, विच इज योर मनी एंड बैंकिंग। इस मनी एंड बैंकिंग में भाई छोटा सा यूनिट है, बहुत आसान यूनिट है, एंड टोटल मिला के आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। टोटल मिला के कितने मार्क्स मिलेंगे? 6 मार्क्स। देख लो भाई एक एक करके सारे सवाल। पहला सवाल जो है, डिफाइन मनी। मनी क्या है? व्हाट इज मनी? बेसिकली पैसा होता क्या है? Anything which is generally accepted as a medium of exchange, store of value, measure of value, and at the same time acts as
स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ये बेसिक डेफिनेशन भाई मेरे मनी की है, टाइम नहीं है ना, अदरवाइज मैं सारे कंसेप्ट आपके साथ भाई एक्सप्लेन करता एक एक करके। उसके बाद दूसरा सवाल जो यहां से है, एक्सप्लेन दी फंक्शंस ऑफ मनी। क्या क्या फंक्शंस है मनी आपकी? तीन फंक्शंस होगी ना याद बेटा, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटीजेंट फंक्शन। ठीक है बेटा, एंड प्राइमरी में आपको दो फंक्शन याद होंगी, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बाकी सारी चीजें। एंड कंटीजेंट में क्रेडिट, क्रिएशन, मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम। ये आपको यहाँ से फंक्शंस बेटा देखनी पड़ेंगे। तीसरा, ब्रीफली एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, दो टाइप्स होंगे, लीगल टेंडर एंड नॉन लीगल टेंडर। याद है जिन बच्चों ने मेरे पास ऑफलाइन मोड में पढ़ा होगा उनको पता होगा लीगल टेंडर क्या है, नॉन लीगल टेंडर है। एग्जाम्पल बता दूं आप सबको, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम पे क्या बोला था मोदी जी ने? उस टाइम पे बोला था ₹2000 आर नो लॉन्गर ए लीगल टेंडर। इलीगल नहीं बोल लेना कभी, अगर इलीगल बोला ना तो पकड़ के ले जाएंगे बाहर आपको। नॉन लीगल टेंडर और लीगल टेंडर, फिर इसमें आते हैं फिएट मनी और फ्यूडिशरी मनी। ठीक है भाई, देख लेना, कर लेना अपने अपने हिसाब से याद। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज सेंट्रल बैंक। भाई सेंट्रल बैंक क्या होता है? ये यहाँ पे जो बात हो रही है ना, इंडियन सेंट्रल बैंक की बात हो रही है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, सारे बैंक का बाप, पूरे बैंकिंग सिस्टम के रीढ़ की जो हड्डी जिसको कहा जाता है वो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो हमारा आरबीआई है। एंड उसके बाद एक्सप्लेन दी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ये आरबीआई काम करता क्या है, इस आरबीआई के फंक्शंस क्या है, वो भाई हम यहाँ से क्या कर लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। तीसरा, उसके बाद जो फिफ्थ सवाल है, दैट इज व्हाट इज कमर्शियल बैंक। आरबीआई ऊपर बैठा है, जिसके साथ मेरा लेन देन है, जिसके साथ आपके लेन देन है, जहां पे आप लोग अपने पैसे जमा करते हो, जहां से हम लोग अपने पैसे विड्रॉ करते हो, वो है कमर्शियल बैंक। ठीक है, आपका जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आपका एक्सिस बैंक, आपका आईसीआईसी बैंक, वो सारे क्या बनेंगे बेटा, वो सारे हमारे बनेंगे कमर्शियल बैंक। एंड एक्सप्लेन दी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फिर इसी कमर्शियल बैंक की फंक्शंस आपको बेटा करने पड़ेंगे एक्सप्लेन। ये मैं बोलूंगा, ये वाला सवाल सितार सवाल। इस सवाल को ऐसे भी पूछा जाएगा, फंक्शंस ऑफ आरबीआई में एक आता है क्रेडिट कंट्रोल, जिसको आप बोलते हो बेटा मॉनेटरी पॉलिसी। फिर इसी क्रेडिट कंट्रोल में आता है इंस्ट्रूमेंट्स। कल नहीं पूछना, जब एग्जाम में आएगा ना, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी सर ने नहीं दिया था, ये यहां से दिया है, फंक्शंस में ही, क्रेडिट कंट्रोल में ही आता है इंस्ट्रूमेंट्स। ये बेटा यहां से यू हैव टू रिमेंबर दीज क्वेश्चंस। छोटी छोटी चीजें जो सवाल में छुपी होती है ना, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर कमर्शियल बैंक के क्या काम है, क्या फंक्शन है, वो देखना पड़ेगा। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैसे पैसों को क्रिएट करता है, जिसको आप हम लोग बोलते हैं बेटा मनी मल्टीप्लियर। कैसे हम पैसों को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे पैसों को बनाया जाता है, वो पैसे बनाए जाते हैं कमर्शियल बैंक के द्वारा। एंड उन पैसों पे कंट्रोल, रोकथाम लगाता है हमारा आरबीआई, जिसको आप बाद में बोलते हो कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। थोड़ा इसको भी देख लेना, क्योंकि शॉर्ट आंसर में ये आपको पूछा जाएगा, कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है। ठीक है भाई, हो गए 2 यूनिट आपके यहां से, हो गए 6 मार्क, इसमें आपके 6 सवाल। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई मेरे, एक और सवाल देखते हैं, एक और यूनिट देखते हैं। बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा बड़ा यूनिट है। इतना सिलेबस यूनिट का, क्या पढ़े क्या छोड़े, अरे यार क्या ही फिक्र करनी है। मैं हूं ना यहाँ पे, 7 सवाल लेके आ रहा हूँ, लिखो 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 जल्दी, एक एक करके साथों के साथों सवाल। पहला सवाल, डिफाइन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यूनिट का नाम भी है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एंड टोटल मिला के 12 मार्क्स है। पहला क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिफाइन what is aggregate demand and what is aggregate supply। aggregate demand क्या होता है and aggregate supply क्या होता है भाई। ठीक है, ये याद रख लेना यहां से। उसके बाद explain briefly the difference between, स्टार सवाल दूंगा भाई, difference between marginal propensity to consume and average propensity to consume। consumption function अगर आप लोगों को याद होगा, इनकम में से आप कितना पैसा कंज्यूम करते हो, वो होता है कंजम्पशन फंक्शन। उसमें एमपीसी और एपीसी का बेटा आपको रिलेशन बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द कीनीशियन कंजम्पशन थ्योरी। अभी तक बता रहा था ना कंजम्पशन फंक्शन, ये रहा कीनीशियन कंजम्पशन थ्योरी, कंजम्पशन फंक्शन बेटा आपको यहां से देखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और चीज, अगर आप थोड़ा एड ऑन कर लोगे ना इसमें, इसमें कंपोनेंट इसके देख लेना, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट पढ़ लेना, एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट बेटा देख लेना। ठीक है,
C+I और C+S, ठीक है बेटा। ये कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की देख लेना। उसके बाद व्हाट इज एक्सेस डिमांड, सजेस्ट मे चूज टू करेक्ट इट। एक्सेस डिमांड क्या होता है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन होगा एग्रीगेट सप्लाई। एंड कैसे इस एग्रीगेट डिमांड को हम करेक्ट कर लेंगे, कैसे एग्रीगेट डिमांड को हम ठीक कर लेंगे। आपके सिलेबस में दो मेजर दिए गए हैं, वन इज फिजिकल पॉलिसी एंड सेकंड वन इज मॉनेटरी पॉलिसी। फिर आपके बोर्ड वाले शायद पूछेंगे भी, फिजिकल पॉलिसी से कैसे आप एग्रीगेट डिमांड को करेक्ट करोगे, एंड मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे आप एग्रीगेट सप्लाई ना, मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे आप एग्रीगेट एक्सेस डिमांड को करेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी आपका अगला सवाल है बेटा, आपका यहां से आप पढ़ लो, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या होता है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जरा लिख लो। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एंड एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। भाई लिख लो, लिख लो भाई, लिख लो लिख लो लिख लो। लॉन्ग आंसर में आपका ये सवाल आएगा। सुना बच्चा, सुना मेरी जान, मेरा जिगर, लिखो भाई। लॉन्ग आंसर में आपका ये सवाल पूछा जाएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, एंड एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हाट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ, सॉरी, हाउ इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटरमाइंड। कैसे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट डिटरमाइन होती है। भाई ये सवाल याद कर लो, लॉन्ग आंसर में आने के बहुत ज्यादा चांस है। फिर डिफाइन इन्वेस्टमेंट, क्या करना पड़ेगा, अरे इन्वेस्टमेंट की छोटी सी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। मेंशन इट्स टाइप्स, इन्वेस्टमेंट के दो टाइप है, एक है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड द सेकंड टाइप इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। सही सोचा था आप लोगों ने, आप ही ने सही सोचा था, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। भाई एग्जाम सर पे आप लोगों के, बड़े बड़े काम कर रहे, देखो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो सारे, ठीक है। कोई यूनिट नंबर 8 है आपका, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। टोटल मिला के कितने मार्क्स है, 6 मार्क्स है। कितना पढ़ना है इसमें से, कितना पढ़ना है सर, टोटल मिला के देख लो भाई, 4 सवाल पढ़ने हैं। टारगेट क्या बोला है, स्कोर कितना करना है, 80 आउट ऑफ 80। हाँ, क्या कर ले आपके लिए, ठीक है। व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, क्या होता है गवर्नमेंट बजट, एंड गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं, ठीक है। पहला सवाल आपका ये बनेगा, लॉन्ग आंसर में आपकी इस सवाल की आने की ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। डिफाइन सरप्लस बजट, टाइप्स ऑफ बजट में पढ़ा होगा, बैलेंस्ड बजट, अनबैलेंस्ड बजट, अनबैलेंस्ड बजट में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। नीचे देख लो, व्हाट इज डेफिसिट बजट, स्टार सवाल भाई, स्टार सवाल भाई, स्टार सवाल। व्हाट इज डेफिसिट बजट, हाउ डेफिसिट बजट कैन बी फाइनेंस्ड, कैसे डेफिसिट बजट को क्या किया जाएगा, फाइनेंस किया जाएगा। एंड देन ब्रीफली एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बजट। भाई इसको थोड़ा सा देख लेना, दो टाइप से आपके, रेवेन्यूज एंड देन एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू में क्या देखना पड़ेगा, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई ये फ्लो डायग्राम मिलेगी कहीं पर भी, कहीं पर भी मिलेगी भाई। ये सवाल आप यहां से देख लेना, आपका यूनिट नंबर 8 भी यहां से हो जाएगा। उसके बाद अगर बात कर लो मैं, दैट इज गोइंग टू बी योर लास्ट यूनिट, आखिरी यूनिट आपका ये, ठीक है। दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। टोटल मिला के कितने मार्क्स है, अरे यार क्यों डरते हो, क्यों डरते हो, क्यों डरते हो। किसी ने बोला है ना, क्यों डरे जिंदगी से, अगर कुछ ना होगा, अगर कुछ ना होगा तो तजुर्बा ही होगा। डरना नहीं है किसी से भी, डरना नहीं है भाई, डरना नहीं है, डराना है लोगों को, डरना नहीं है। पढ़ लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, जरा बता दो क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भी गलत हो ही नहीं सकते हो। ये सवाल यहां से कर लेना है, एक्सप्लेन दी कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या कंपोनेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के हैं, दो कंपोनेंट हमारे पास आते हैं, एक होता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज आवर करंट अकाउंट। देख लेना भाई इन दो कंपोनेंट्स को। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंसेस हैं भाई, देख लेना यहां से ये सवाल शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा, यहीं से बता दूं मैं, ठीक है। आते हैं, चलते हैं आगे।
एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अरे भाई, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या डिफरेंस है। एंड देन द आखिरी क्वेश्चन, पूरा इकोनॉमिक्स का आखिरी क्वेश्चन। एंड मेरा गट फील ये कहता है अगर मैंने यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन रखा है, आपके लॉन्ग आंसर में सबसे पहला सवाल ये होगा। लिख लो, मसला खत्म। व्हाट इज एक्सचेंज रेट? क्या है एक्सचेंज रेट? हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड? कैसे एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है। हो गया इकोनॉमिक्स, हो गया भाई मेरे इकोनॉमिक्स। माइक्रो मैक्रो का डर था, भगाया दिया भूत, भगा दिया ना भूत। कोई तंत्र कोई मंत्र कुछ नहीं पढ़ा, बस कुछ सवाल आपके सामने रख लिए, देखो क्या उछलने लगे भाई। इतना मत उछलो, पढ़ो आराम से, मेहनत कर लो, इंशाल्लाह मिलेंगे आपके रिजल्ट्स के बाद। रिमेंबर, our target is to score 80 out of 80 in economics। क्या करना है? जस्ट फोकस ऑन दीज क्वेश्चन, ठीक है। जो सवाल दिए हैं ना भाई मेरे, इन सवालों पे फोकस करो, क्योंकि जिंदगी बड़ी बहुत है भाई, बहुत है। परेशानी नहीं लेनी है, बहुत पहले से बहुत ज्यादा परेशानी है, कितना लोगे और। ठीक है भाई, चलो थैंक यू। थैंक यू फॉर ना वीडियो को देखने के लिए। एंड उसके साथ साथ जो बच्चा नया है ना, सब्सक्राइब भी कर लेना साथ साथ में। एंड उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर। उसके बाद भाई आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि अगला 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 किस सब्जेक्ट के आपके ह्यूमैनिटीज में गेस्ट चाहिए, किस सब्जेक्ट के पेपर आपको चाहिए, किस सब्जेक्ट का पेपर लीक यहाँ पे हम बोर्ड पे करवाए। ठीक है भाई, टेक आराम से पढ़ लेना, ठीक है, ज्यादा उछलना मत। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक, अल्लाह हाफिज।